ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो लगातार हम जारी रखे हुए हैं बातचीत कुंडलिनी जागरण की। हमारे शरीर रूपी जो हमारा घर है, इसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको कैसे और ऊर्जा दी जाए और उस ऊर्जा का क्या क्या उपयोग हो सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण के सप्त चक्रों की हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे चक्र की। इसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। तिक चक्र का सिक्रिल चक्र भी इसे हम कह सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र त्रिकास्थ के निचले हिस्से में मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर की ओर अवस्थित रहता है। इसका रंग नारंगी है। इसमें 6 पंखुड़ियों वाले कमल की हमने कल्पना की है। हमने माना कि इसका स्वरूप ये होता है। स्वादिष्ठान चक्र में 6 नाड़ियां आपस में मिलकर के 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की रचना करती हैं। फूल के भीतर अलग अलग आकार के 2 वृत्त से बना सफेद अर्ध चंद्र स्थित होता है। इसका आकार गोल और नारंगी इसका रंग होता है। इसके देवता हमने हर एक चक्र के देवता हमने माने, उनके अधिष्ठा माने, उनके मंत्र माने। तो यहाँ हम इसके देवता ब्रह्मा और सरस्वती को मानते हैं। इसका बीज मंत्र वम है। इस चक्र में ध्वनियां बम भम मम यम रम लम आती रहती है। इसका संबंध सीधे आकाशीय ग्रह चंद्रमा से होता है। इसलिए इस चक्र के कारण मन की भावनाएं प्रभावित होती हैं। पंच तत्वों में यह जल का प्रतिनिधित्व करता है। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन सभी प्रकार के जलीय द्रव्य हैं। यानी आप लिक्विड भोजन अगर लेते हैं तो इस आप स्वादिष्ठान चक्र को की ऊर्जा को सही काम में ले सकते हैं, इसका सही उपयोग कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव काम में ले सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र रक्त, मूत्र, वीर्य, लसिका और शरीर में सभी प्रकार के द्रव्य भाग और स्रावों को नियंत्रित करता है। यह चक्र जिह्वा, जनेंद्रियां, अंडकोश, वृषण वृक्क और मूत्राशय का नियंत्रण करता है। इस चक्र से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा यह चक्र यूरिनरी और प्रजनन प्रणाली के साथ ही जरूरी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करने में मददगार होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये स्वादिष्ठान चक्र है। मनुष्य के सभी संस्कार इसी चक्र में स्थित रहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र अवचेतना और भावना से संबंधित है। यह मूलाधार चक्र से संपर्क में रहता है। स्वादिष्ठान चक्र में संस्कार सुषुप्त रहते हैं और मूलाधार में वे अभिव्यक्त होते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क हमारे सारे अनुभव और संवेदनाओं का विश्लेषण किए बिना अवचेतन में संचित करता रहता है। कुंडली जागरण की प्रक्रिया में यह चक्र एक बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि अवचेतन मन में पड़ी ये संवेदनाएं और कर्म कुंडली को जागृत नहीं होने देते और चेतना बार बार मूलाधार में जाकर के सुषुप्त हो जाती है। ये बहुत हम जो है उसी क्रम में जो मूलाधार से और स्वादिष्ठान के क्रम में ही हमारी पूरी चेतना घूमती रहती है। इस चक्र का ध्यान करने से मन शांत, निर्मल, शुद्ध होने लगता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। आंतरिक शत्रु जैसे वासना, क्रोध, लालसा आदि का नाश हो जाता है तथा धारणा और ध्यान में शक्ति प्राप्त होती है। स्वादिष्ठान चक्र का संतुलन बिगड़ने पर मदिरा, नशीले पदार्थ, व्यसन, अवसाद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, अस्थमा, एलर्जी, हर्निया, आंतों की दिक्कत, खून की कमी, फंगस का संक्रमण, मूत्र विकार, नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। इस चक्र में निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं। यह हटा देना, इस चक्र में निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं। इसमें अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सबके सर्वनाश करने की इच्छा, क्रूरता आदि भावनाएं जो जागृत होती हैं मन के अंदर, वो इसके असंतुलन की वजह से होती हैं। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए जानुशिरासन, मंडूकासन और कपालभाति आप अगर लगातार करते हैं तो ये ऊर्जा इस ओर प्रभावित होती है।
10-15 मिनट के लिए नियमित अगर आप करते हैं तो इस चक्र के लिए ऊर्जा को आप एक तरह से स्थान देते हैं, इस अपनी ऊर्जा को इस चक्र के लिए प्रवाहित करते हैं, इससे ऊपर जाने के लिए आप तैयार करते हैं अपने आप को। इस चक्र के जागृत होने से क्रूरता, अविश्वास, अपने ऊपर बहुत गर्व या बहुत ज़्यादा आलस्य, प्रमाद जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। तो जिन बच्चों में भी आप ये देखें कि इस तरह की भावनाएं, आलस्य उनके अंदर है और बहुत ज़्यादा उनके मनोभाव मित्रता और इनके अंदर लगे हुए हैं, बड़ी प्रमाद जिसको कहना चाहिए, उसमें अगर कुछ जा रहे हैं और आपको उन पर नियंत्रण करना है, तो इस स्वादिष्टान चक्र के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस तरफ मोड़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को इन जो है स्वादिष्टान चक्र से ऊपर लाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये आपके लिक्विड भोजन, आप अपने भोजन में जितना लिक्विड लेंगे, कम ठंडा, समताप का भोजन प्राप्त करेंगे, उससे स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित होने में आपको मदद मिलेगी। तो आज हमने जाना कि कैसे स्वादिष्टान चक्र, हमारे स्वादिष्टान चक्र क्या क्या हमें दे सकता है और क्या क्या इसके असंतुलन से हमें तनाव हो सकते हैं। हम लगातार आपको चक्रों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में।